यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स आपको बताया था। ठीक है, वो आपको समझ आ गया होगा। आज हम बीपीटी थ्योरम और उसका कन्वर्स, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे जो हमारी 6.1 एक्सरसाइज है। कुछ तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेंगे और कुछ हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो क्वेश्चन है आपका, इफ D and E are point on the respective sides AB and AC of a triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC है। ट्रायंगल ABC में AB और AC साइड पर, ये जो दोनों साइड हैं, इसमें जो D और E पॉइंट जो हैं, यहाँ पर D और E दो पॉइंट्स हैं। इसमें AD जो है वो है आपका 6 सेंटीमीटर और BD जो है वो है आपका 9 सेंटीमीटर और AE जो है वो है आपका 8 सेंटीमीटर और EC जो है वो आपका है 12 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? आपको ये प्रूव करना है कि D जो है वो पैरेलल टू BC है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से सुनो। पहले मैं स्टेटमेंट फिर से रीड कर रही हूँ क्वेश्चन की। D and E are the point on the side AB and AC of a triangle ABC such that AD equal to 6 centimeter, BD equal to 9 centimeter, AE equal to 8 centimeter and EC equal to 12 centimeter. You have to prove in this question DE parallel to BC। तो मैंने आपको बीपीटी और उसका कन्वर्स, आपको मैंने दोनों थ्योरम जो हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में कराई थी, तो वो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। कैसे यूज करेंगे हम? देखो यहाँ सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम। इन ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से देखो, ट्रायंगल एबीसी में ये एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी, एडी है आपका 6, बीडी है आपका 9, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये आपका आ गया 2 अपॉन में 3 और ए अपॉन में ईसी और ए आपका है 8 और ईसी है आपका 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी आपका आ गया 2 अपॉन 3। तो व्हेन एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी, जब आपका एडी अपॉन में डीबी ए अपॉन में ईसी के बराबर है, तो मैंने फर्स्ट थ्योरम करवाई थी आपको कि एक लाइन जो है, एक ट्रायंगल में एक लाइन अगर थर्ड साइड के पैरेलल होती है तो वो डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो बाय बीपीटी थ्योरम ये मैंने आपको कराया था, एडी अपॉन में डीबी अगर ए अपॉन में ईसी के बराबर आ गया तो बाय यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अगर आपके पास ये गिवन आ जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम डी पैरेलल टू बीसी। आपको मैंने इसका कन्वर्स करवाया था ना, तो यहाँ पर आपका क्या यूज हो रहा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो इस एक्सरसाइज में से इससे रिलेटेड आते हैं। एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, उसमें आपको गिवन है यहाँ पर मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूं। ट्रायंगल एबीसी में यहाँ पर डी और ई दो पॉइंट्स हैं
और आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है वो भी बता रही हूँ अभी मैं। इन ट्रायंगल ABC D and E are the points on the side AB and AC such that वो इस यस स्टूडेंट, अगर D पैरेलल टू BC है, हमारे पास ये गिवन है, तो अगर ये आपके पास गिवन है इट मींस बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो हमारे पास AD कितना दे रखा है 4x माइनस 3 इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, और DB कितना दे रखा है 3x माइनस 1, और AE कितना दे रखा है 8x माइनस 7, और EC कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में 5x माइनस 3। तो अगर अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम अगर D पैरेलल टू BC है थर्ड साइड का, तो ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइडेड होते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC। यहाँ पर लिखो बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा AD कितना दे रखा है 4x माइनस 3, और DB कितना दे रखा है आपका 3x माइनस 1। और उसके बाद AE आपका कितना दे रखा है 8x माइनस 7, और EC आपका दे रखा है 5x माइनस 3। तो अब आप कैसे प्रूव करोगे, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको पूरा क्वेश्चन बता दिया है मैंने। हमारे पास ये गिवन था, और ये AD और DB गिवन था, और यहाँ AE और EC गिवन था। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 4x माइनस 3 और 5x माइनस 3 इक्वल टू 8x माइनस 7 और 3x माइनस 1। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पर 4x को 5x से मल्टीप्लाई किया 20x स्क्वायर, 4x को माइनस 3 से करेंगे माइनस 12x, माइनस 15x, माइनस 3 को माइनस 3 से करेंगे प्लस 9, 8x को 3x से करेंगे 24x स्क्वायर, 8x को माइनस 1 से करेंगे माइनस 8x, माइनस 21x, और ये आ जाएगा आपका प्लस 7। नाउ 20x स्क्वायर को इधर ये पहले सॉल्व थोड़ा सा और कर देते हैं इजी बनाने के लिए। माइनस 27x प्लस 9 इक्वल टू 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 कर देती हूँ मैं, 24x स्क्वायर, ये 20 इधर ले गए, माइनस 20x स्क्वायर, और ये है आपका माइनस 29x, और ये माइनस 27x इधर ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस 27x प्लस 7, और प्लस 9 इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा माइनस 9। नाउ सॉल्व करोगे आप, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस 29 में से 27 चला गया, माइनस 2x, और ये आ जाएगा आपका माइनस 2। अब ये आपकी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देती हूँ, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। नाउ सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो किस तरह से करेंगे हम, ये आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस 2x प्लस x, माइनस 2x में से प्लस 1x चला गया, तो हमारा क्या आएगा माइनस x, और माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर।
और यहाँ पर -1 इक्वल टू 0। उसके बाद इन दोनों में से क्या आ गया आपका 2x कॉमन आ गया। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा x - 1 प्लस 1 कॉमन आ गया, x - 1 इक्वल टू 0। तो x - 1 दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ आपका बचा 2x प्लस 1। तो इन दोनों को 0 के इक्वल कर दो, तो x आ गया +1 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। अब हम ये हमारा कौन सी वैल्यू जो है यहाँ पर राइट है, हमें ये भी देखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने -12 जो है अगर एडी में पुट कर दिया, ये हमारी x की वैल्यू दोनों में से कौन सी यहाँ पर राइट है, तो वो चेक कर लो। एडी हमारा है 4x - 3, तो x की वैल्यू जो है -12 पुट करके देख लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, -2 - 3 क्या आया -5 < 0 है। तो ये वैल्यू जो है आपकी निग्लिजिबल करना है इसको, और +1 जो है ये आपका क्या करना है, +1 जो है ये वैल्यू जो है हमारी x की क्या निकल आई है, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास AD और DB, AE और EC ये दो चीजें गिवन थी। हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये मैंने हमारे पास D पैरेलल टू BC गिवन था, और बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने ये AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। उसके बाद हम एक क्वेश्चन NCERT का ले रहे हैं, ध्यान से देखो। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये बेस्ड ऑन BPT एंड इट्स कन्वर्स है। अब मैं NCERT का एक क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 ले रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपके पास ये ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसमें DE पैरेलल टू, यहाँ पर DE पैरेलल टू, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। आप अपनी NCERT बुक ओपन करो और ये क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है वो ध्यान से सुनो। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है D पैरेलल टू OB, एक तो हमारे पास D पैरेलल टू OQ, DE यहाँ पर P दे रखा है क्वेश्चन में, DE पैरेलल टू OQ, एक तो हमारे पास ये गिवन है, और एक हमारे पास D पैरेलल टू OQ, और एक हमारे पास ये गिवन है DF पैरेलल टू OR। ठीक है, हमारे पास ये दो चीजें गिवन है, और हमें क्या शो करना है इस क्वेश्चन में वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। हमें शो करना है EF पैरेलल टू QR। हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है EF पैरेलल टू QR। तो हम कैसे शो करेंगे, मैं आपको इस क्वेश्चन में कि हम पहले क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है वो POQ और POR ये दो ट्रायंगल में BPT थ्योरम लगाएंगे हम। तो पहले मैंने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, सोल्यूशन ले लो, ये तो हमारे पास गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, शो करना है हमें। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल POQ में,
ट्रायंगल पीओक्यू में हमारे पास डी पैरेलल टू ओ क्यू गिवन है, डी पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है। तो अगर ये चीज इसके पैरेलल है तो मैंने आपको थ्योरम बीपीटी करवाई थी, अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन जो है वो अगर थर्ड साइड के पैरेलल है तो डिवाइडेड द अदर टू साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन क्या बनेंगे, पी अपॉन में ई क्यू, पी अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन में ओ डी, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो ओ डी अपॉन में पी डी, या मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया पी डी अपॉन में ओ डी, इसे नंबर 1 दे दिया। और यहाँ पर रीजन भी लिखना है बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। उसके बाद अगेन इन ट्रायंगल पीओआर, ये वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल पीओआर में हमारे पास डीएफ जो है वो पैरेलल टू ओआर, ये गिवन है, डीएफ पैरेलल टू ओआर ये गिवन है हमारे पास। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके प्रोपोर्शन भी क्या बनेंगे, पीएफ अपॉन में एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन में ओ डी। तो यहाँ पर लिखो पीएफ अपॉन में एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन में ओ डी। तो ये भी क्या आ जाएगा, बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। ये रीजन लिखा करो ताकि आपके मार्क्स ना कटे। तो फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, दोनों की राइट हैंड साइड कंपेयर करते समय क्या है, इक्वल है। तो अगर ये दोनों साइडें इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारी है पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पीएफ अपॉन में एफ आर। अब ध्यान से देखो, अब कौन से ट्रायंगल के ये प्रोपोर्शन बन गए हैं, पी अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। अगर हमारे पास प्रोपोर्शन गिवन होते हैं तो ये बीपीटी का कन्वर्ज है। तो यहाँ पर लिखो बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या आ जाएगा हमारा, अगर हमारा पीई अपॉन में ई क्यू पी एफ अपॉन में एफ आर के इक्वल है तो ये जो लाइन ई एफ है वो पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पर लिखो देन ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो ये क्वेश्चन जो है अगर तो प्रोपोर्शन दिए होते हैं तब हमारे को ये पैरेलल लाइन प्रूव करनी है तो वो यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और अगर लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, एक लाइन जो है ईएफ अगर एक लाइन के पैरेलल गिवन हो तो ये हमारा कौन सा लगेगा, बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो दोनों चीजें, ये तीनों चीजें जो हैं ये लिखनी जरूरी है आपको इन क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, आपका क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन 7 ले रही हूं मैं, क्वेश्चन 7 में हमें क्या दे रखा है, बच्चे इसमें बीपीटी थ्योरम कर जाते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको थेल्स थ्योरम तो यूज करनी है लेकिन निकालना क्या है वो देखो आप, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, स्टेटमेंट रीड करो अपनी एनसीईआरटी बुक से। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन जो है एक साइड में तो मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है, डी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ डीबी जो है वो गिवन, मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है वो गिवन है। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। एक तो ये मिड पॉइंट गिवन है और दूसरी चीज आपको ये गिवन है कि ये अगर एक लाइन मिड पॉइंट से आपने ड्रॉ की है तो वो उस ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल भी है। और आपको ये प्रूव करना है कि
इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड आल्सो। ये जो AC साइड है, यहाँ पर E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, ये आपको प्रूव करना है, और बाय यूजिंग द थेल्स थ्योरम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारे पास पहले क्या गिवन है वो लिख रही हूँ। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। एक तो हमारे पास ये गिवन है, और दूसरा हमारे पास ये गिवन है कि D जो है वो पैरेलल टू BC है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर लिखो टू प्रूव, यहाँ पर टू प्रूव लिखो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। तो हम किस तरह से प्रूव करेंगे? अगर ये मिड पॉइंट है तो AD जो है वो DB के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर प्रूफ क्या लिखेंगे हम, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर DAB का मिड पॉइंट है तो AD जो है वो DB के बराबर है। ठीक है, AD जो है वो DB के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर AD, अगर मैं DB को इधर ले आती हूँ तो AD अपॉन में DB इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, और एक हमारे पास ये गिवन है कि D जो है वो पैरेलल टू BC है, ये हमारे पास गिवन है। तो अगर D पैरेलल टू BC है तो हमारे बाय थेल्स थ्योरम AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC। AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। यहाँ पर लिखो बाय थेल्स थ्योरम या बाय BPT थ्योरम। ठीक है, अब हमारे पास, अभी मैंने ये सॉल्व किया था कि AD अपॉन में DB जो है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर AD अपॉन में DB की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई AE जो है वो किसके इक्वल आ गया, EC के इक्वल आ गया। तो अगर AE EC के इक्वल है तो इट मींस E पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है। इट मींस क्या हो गया, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ तक आपको समझ आया ये क्वेश्चन? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। बच्चे इसमें पूरी की पूरी BPT थ्योरम कर जाते हैं, इसमें पूरी BPT थ्योरम नहीं करनी। स्टेटमेंट को पहले रीड करो कि हमारे पास क्या चीज गिवन थी। यहाँ पर एक तो D मिड पॉइंट गिवन था, राइट। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक तो D मिड पॉइंट गिवन था, और एक हमारे पास T जो है वो पैरेलल टू BC गिवन था। और हमें प्रूव क्या करना था, हमें ये प्रूव करना था कि इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड आल्सो, E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये आपको प्रूव करना था। तो हम कैसे करेंगे, अगर D मिड पॉइंट है AB का तो AD जो है वो DB के बराबर है। तो DB को इधर ले आए, ये आ गया इक्वल टू 1। अब D पैरेलल टू BC जो है वो आपको गिवन है। तो बाय थेल्स थ्योरम अगर ये पैरेलल होती है थर्ड साइड के तो सेम प्रोपोर्शनल भी होती है। तो AD अपॉन में DB 1 के बराबर लिखा मैंने, और AE अपॉन में EC। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई AE जो है EC के बराबर आ गया। तो इट मींस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगना है, राइट? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सॉरी, स्टेटमेंट लिख रही हूं। Prove that midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side. ओके सर, क्वेश्चन आपका 8, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द midpoint of any two side of a triangle parallel to the third side। आपको थर्ड साइड के क्या करना है, उसे पैरेलल करना है, और आपके पास एक लाइन जो है जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, आपके पास क्या गिवन है पहले ये बताती हूँ। इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है डी और ई जो है वो मिड पॉइंट है, राइट? तो अगर ये मिड पॉइंट गिवन है दोनों ही, और हमें ये प्रूव करना है कि वो पैरेलल टू द थर्ड साइड भी है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को? यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन लिख रही हूं। हमारे पास गिवन तो ये है कि डी और ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, और हमें इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि डी पैरेलल टू बी सी है, ठीक है? तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी मिड पॉइंट है तो एडी जो है वो डीबी के क्या है, इक्वल है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू 1, इसे मैंने 1 दे दिया, ठीक है, 1 इक्वेशन दे दी। सिमिलरली ए जो है वो ईसी के भी बराबर है, यहाँ पर लिखो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC ऑल्सो, मिड पॉइंट ऑफ AC ऑल्सो, ये भी गिवन है हमारे पास। तो A EC के भी बराबर है, तो यहाँ पर A अपॉन में EC यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा, इसे इक्वेशन 2 दे दिया हमने। नाउ वी कंपेयर 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करो। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC। अगर ये सेम प्रोपोर्शन में है, AD अपॉन में DB AE अपॉन में EC सेम प्रोपोर्शन में है, ठीक है, तो इट डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन, देन ये क्या आ जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम DE पैरेलल टू BC।
ठीक है, अगर प्रोपोर्शन सेम होते हैं तो दो पॉइंट जो है अगर थर्ड साइड के पैरेलल होते हैं तो दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो ये पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या लगा था, बीपीटी थ्योरम लगी थी 7 क्वेश्चन में, और 8th क्वेश्चन में कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लगा है। तो आज मैंने कुछ प्रॉब्लम जो है वो बीपीटी से बेस्ड और उसके कन्वर्स से बेस लिया था। तो 6.1 एक्सरसाइज जो है वो सारी आपकी इसी से रिलेटेड है। यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज विद और रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से कंप्लीट करने हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क।